थ्योरम। ठीक, ये चैप्टर आपको दूरी आ रही है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, बाइनोमियल थ्योरम। अब देखिए बाइनोमियल थ्योरम क्या है। तो बाइनोमियल वर्ड है तो इसमें दो चीज तो होंगे। बाइनोमियल, बाइनोमियल हम लोग डिस्कस किए थे, पॉलिनोमियल पढ़ा था तो बाइनोमियल वहाँ पे। तो बाइनोमियल थ्योरम भी उसी पे है कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं, बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही हम लोग यहाँ पे खेलते हैं कि किस टाइप का बाइनोमियल। कोई भी आपको बाइनोमियल दे दे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, जैसे उसको कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो देखिए यहाँ पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन को सभी ने डिफरेंट डिफरेंट वे तक हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं। तो आराम से यहाँ पर बाइनोमियल एक्सप्रेशन अगर थ्योरम अगर जान लेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल क्यू, होल पावर 5, पावर 6, पावर 10, ये सारा फार्मूला आराम से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले हम एक वर्ड देखते हैं कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता क्या। बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल डोमियल एक्सप्रेशन। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन मीन्स क्या होगा। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होगा कि जैसे यहाँ पे x प्लस वाई, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो x प्लस वाई क्या, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो कहता है कि एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which contain two dissimilar terms is called, क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। कि अगर यहाँ पे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन टू डिसिमिलर टर्म्स, एक टाइप का टर्म्स नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में हम बताएं x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस, या एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, क्या हो जाएगा तो ये हो गया, ये क्या हो गया, x प्लस वाई स्क्वायर, या 1/x प्लस 1/y, या x माइनस 1/y। ये सब क्या, सारे के सारे ये क्या, दो कंटेन है, टू टर्म्स है, टू टर्म्स दिया हुआ। और तो दोनों देखिए, एक x प्लस वाई स्क्वायर है, दो डिफरेंस टर्म्स है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन से आगे अगर हम लोग चलते हैं तो अब बात करेंगे हम लोग कि बाइनोमियल थ्योरम है क्या। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम से पहले एक पास्कल सर ने क्या किया था कि अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन से हम लोग खेलते हैं, क्या करते हैं। तो थोड़ा देखिए कि किस तरह से हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन से खेलते हैं, तो किस तरह से हम लोग खेलेंगे। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देखिए, तो चलिए तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन से खेलते हैं। तो देखिए सभी ने याद किया होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का की ठीक है, सभी ने याद किया होगा। जैसे हम थोड़ा सा एक सर आए थे पास्कल, तो वो क्या किया, जैसे यहाँ पर हम यहाँ पे n का वैल्यू 0 करते हैं, n का वैल्यू 1 करते हैं, n का वैल्यू 2 करते हैं, n का वैल्यू 3 करते हैं, n का वैल्यू 4 करते हैं, n का वैल्यू 5 करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्यों n का वैल्यू 0 1 2 3 5 किए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे x प्लस वाई लेते हैं, a प्लस बी, थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा, a प्लस बी, a प्लस बी का पावर 0 करेंगे तो कहोगे सर 1 होगा, लिख दिए। ठीक, अब a प्लस बी का होल, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सभी को याद है कि a स्क्वायर होता, 2ab होता, और क्या होता, b स्क्वायर होता। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 1 कर देते तो यहाँ पे लिख देते a प्लस बी कर देते, a प्लस बी का पावर क्या कर देते, यहाँ 0 करते तो 1 आ जाता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल क्यू, तो हम याद करते हैं किस तरह से, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम क्या करते हैं, सबसे पावर a क्यू है तो a क्यू लिख दिए। ठीक है, अब ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला, ये दोनों का सम, इस दोनों के सम पर ध्यान दीजिए। a स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, और ए बी का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2, ये दोनों का सम कितना होगा, कोफिशिएंट का, a स्क्वायर के कोफिशिएंट और ए बी के कोफिशिएंट का सम क्या होगा, तो ये कहोगे सर 3 होगा, तो 3 a क्यू है तो a स्क्वायर करेंगे, एक पावर घटाते हैं, और यहाँ b है तो b का पावर एक बढ़ाते हैं। ठीक है, a स्क्वायर b। दूसरा, फिर यहाँ पे इस दोनों का कोफिशिएंट ए बी और का कोफिशिएंट क्या है 2, और बी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, ये दोनों के कोफिशिएंट को ऐड करते थे 3, ये a स्क्वायर, तो यहाँ पर b a स्क्वायर हो गया, पावर घटाए, लास्ट वाला घटाते हुए चले गए, तो लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाला यहाँ से उठा के बी क्यू, यहाँ पे जो ए क्यू और बी क्यू, तो कॉफिशिएंट लिखना मुझे टेंशन होता है, ये कॉफिशिएंट ही लिखना टेंशन होता है। अब a प्लस बी का पावर 4, ठीक है, तो अब किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ए क्यू, यहाँ पे a का पावर 4, जो सबसे बड़ा पावर है वो लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी, a का एक पावर घटा दो, a का पावर क्या करेंगे 3, b का पावर क्या करेंगे 1। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखो a का पावर ये क्या, फिर घटा दो, एक घटा दो, b का पावर एक बढ़ा दो। ठीक है, तीसरा a का पावर ये क्या कर दो, a का पावर यहाँ पे 3 है तो ये क्या करो, a करो एक कम करो, और b का पावर एक बढ़ा दो, और फिर यहाँ पे b का पावर 4 कर दो। तो देखिए यहाँ पे a का पावर 4 और b का पावर 4 तो होगा ही, इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होगा, तो इसका कोई टेंशन नहीं लेना। मगर a क्यू और b1 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो अब यहाँ पे देखो इस दोनों को ऐड करो, जस्ट ऊपर वाले में जैसे इस दोनों को ऐड करके इसका कोफिशिएंट, इस दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो क्या होगा 4, इसका कोफिशिएंट 4। उसके बाद इस दोनों को ऐड करो, इस दोनों को ऐड करोगे तो कोफिशिएंट क्या होगा, ये क्या होगा कोफिशिएंट 6। अब इस दोनों को ऐड करो, क्या होगा 4। अब लास्ट वाला क्या हो गया, ऐसे ही a का पावर 4 और b के पावर 4 का कोफिशिएंट 1 होगा। a प्लस बी का पावर 5 अगर लिखते हैं तो ये आराम से आप फार्मूला था। अब यहाँ पे देखिए तो किस तरह से लिखते हैं, तो ये n इक्वल टू 0, अगर a प्लस बी का पावर 0 है तो इसको पास्कल सर ने क्या किया, पास्कल ट्राइंगल इसको बोलते हैं कि 0 थी, इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1, एक ठो है तो एक ही ठो। अब यहाँ से ट्री बनाए,
ये क्या हो गया 1। ठीक है, इसका 2 ठो टर्म आएगा, दोनों का कॉफिशिएंट क्या होगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर में 3 ठो टर्म आएगा, इसका कॉफिशिएंट क्या होगा, पहले वाले का 1, दूसरे वाले का, ये दोनों का सम 2, और ये क्या हो जाएगा 1। ये पास्कल ट्री बनता हुआ चला जा रहा। ठीक है, अब यहाँ पे 3, तो इस दोनों का सम, इस दोनों का सम कितना होगा 3, और इस दोनों का सम कितना होगा 3, और इसका क्या हो जाएगा 1, इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1। ठीक है, अब यहीं से अगर बढ़ाते हुए चले जाते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा पास्कल ट्री। तो यहाँ पे बाद में लिख देंगे इस तरफ से। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों से मिलाए, ये क्या हो गया, ये करेंगे तो 4, और ये दोनों करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 1। ये n इक्वल टू, यहाँ पे n इक्वल टू 0 है, यहाँ n इक्वल टू क्या है 1 है, यहाँ n इक्वल टू 2 है, यहाँ n इक्वल टू 3 है, यहाँ n इक्वल टू 4 है। ठीक है, और यहाँ अब यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस दोनों को ऐड करो, इस दोनों को ऐड करो, इस दोनों को ऐड करो, इस दोनों को ऐड करो। ठीक है, अब देखो ये इस दोनों को ऐड करोगे तो कहोगे सर 5 हुआ, इस दोनों को ऐड करोगे 10 हुआ, इस दोनों को ऐड करोगे तो 10 हुआ, यहाँ करोगे तो 5 आया, यहाँ पे 1 कर दो, और यहाँ पे 1 हो गया। ये है पास्कल ट्री, ट्राइंगल। इसके अकॉर्डिंग भी हम कोफिशिएंट निकालते हैं। तो 1 5 10 10 5 1 आया। तो अब देखो, तो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें कि किस तरह से a प्लस बी का पावर 4 लिखना है। तो क्या करना है, अगर तुमने दे देना है 1, उसके बाद प्लस 5, फिर प्लस 10, फिर प्लस 10, फिर प्लस 5, अब फिर प्लस 1। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करो तो a का पावर 5, तो a का पावर 5 की जगह पे a का पावर 5 कर दो। b का माने एक पावर a का घटाना 4, अब b का पावर 1 कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे 10, तो a का पावर क्या हो जाएगा, a का पावर 1 घटाना 3, अब b का पावर 2। एक पावर a का घटाना है तो ये 1 का घटाना तो 2, और b का कितना हो जाएगा 10, a का 2, अब b का 3। अब 5, a का 1 घटाना तो a हो गया, अब b का क्या करना 1 बढ़ाना, तो ये 5, अब b का पावर ये क्या हो गया 5। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए खेलते हैं तो आराम से हम याद कर लेंगे क्या कि a प्लस बी का पावर 0 ले लें, a प्लस बी का पावर 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a प्लस बी का पावर 4 क्या होगा, a प्लस बी का पावर 5 होगा। तो अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन का हम पावर दिए, अगर पावर 1 देते तो क्या हो जाएगा, 2 देंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला किस तरह से बनता हुआ आता। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तब कहोगे सर अगर 50 रख देंगे तब तो फंस जाएंगे कि अब ये तो ट्राइंगल है, ये हम बनाते रहेंगे। तो इसका यूज करने के लिए बाइनोमियल, अब बड़े के लिए हम क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम को लाते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम भी क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड ही कर रहे हैं ना, एक्सपेंशन निकाल रहे हैं इसका, कि एक्सपेंड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, या सिंप्लीफाई करेंगे, गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। तो उसी को तो देखो, तो बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो ये ध्यान दे दीजिए। तो बाइनोमियल थ्योरम अब क्या है, तो यहाँ पर दीजिए
अब देखिए, अब आते हैं हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पे। तो बाइनोमियल थ्योरम कहता कि अगर यहाँ पे a प्लस बी का बाइनोमियल थ्योरम, माने बी टी बाइनोमियल थ्योरम शॉर्ट फॉर्म में बोल दें हम, बी टी बाई वैसे ही आसान है, छोटा सा। तो बाइनोमियल थ्योरम, अगर हम x प्लस माने a प्लस बी का पावर n करते हैं, n कोई भी क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तब कहता क्या, n कॉम्बिनेशन 0, ठीक है, a का पावर n, b का पावर 0 प्लस n कॉम्बिनेशन 1, a का पावर 1 घटाना और b का पावर 1 बढ़ाना, ठीक है। कॉफिशिएंट का मुझे टेंशन था, तो कॉफिशिएंट ये कॉम्बिनेशन वाला टेंशन खत्म कर देता। n कॉम्बिनेशन 2, a का पावर n माइनस 2 और b का पावर क्या होगा 2, सो ऑन करते हुए चले जाएं तो n कॉम्बिनेशन n और a का पावर क्या हो जाएगा n माइनस n और b का पावर क्या हो जाएगा n, ठीक है। n माइनस n का मतलब कि ये 0 हो जाएगा, a का पावर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे अब यहाँ पे अगर ये फार्मूला बने या इस तरह से लिख सकते हैं, n कॉम्बिनेशन 0, a का पावर क्या हो गया n प्लस n कॉम्बिनेशन 1, a का पावर n माइनस 1, b का पावर 1 और सो ऑन n कॉम्बिनेशन n, a का पावर 0 तो b का पावर क्या हो जाएगा n, b का पावर n। या इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिखते हैं बाबू, n कॉम्बिनेशन n बहुत ज़्यादा रहता है तो हम लोग क्या लिख देते हैं c0 a का पावर n प्लस c1 a का पावर क्या लिख देते हैं n माइनस 1 प्लस c2 a का पावर n माइनस और ये सॉरी b प्लस c2 और ये a का पावर क्या हो n माइनस 2 और b का पावर 2, सो ऑन cn b का पावर n। अब देखिए ये टर्म सारा क्या हो रहा, ऐड हो रहा। तो ऐड हो रहा, तो अगर हम इस तरह से लिख दें a प्लस बी का पावर n, सिग्मा यूज करें तो सिग्मा पर फिट बैठेगा। देखिए तो यहाँ पे लिख देते हैं n सी आर, n तो फिक्स है, सी आर a का पावर n माइनस आर, अब b का पावर r, ठीक है। r का वैल्यू कहाँ से 0 से लेके n तक, 0 से लेके n तक। तो ये हो गया आपको फार्मूला बन के आ गया कि किसी का भी एक्सपेंशन करेंगे तो a प्लस बी का पावर अगर n करते हैं तो सिग्मा r का वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक चला जाएगा n तक, और n कॉम्बिनेशन r, a का पावर n माइनस r इंटू बी का पावर r। अगर 0 पुट कर r का वैल्यू 0 पुट करें तो n कॉम्बिनेशन 0, a का पावर क्या होगा बोलोगे a का पावर सर n हो जाएगा, b का पावर 0, फिर दूसरा टर्म, फिर तीसरा टर्म, फिर चौथा टर्म, ऐसे निकलता हुआ चला जाएगा। तो a प्लस बी का पावर n को हम लोग बाबू क्या बोल सकते हैं सिग्मा, ठीक है, 0 से लेके n, n कॉम्बिनेशन r, a का पावर n माइनस। ये हुआ बाइनोमियल थ्योरम। अब इसका बोलेगा कि इसमें कितने टर्म्स हैं, तो कहा कि इसमें अगर a प्लस बी का पावर n है तो इसमें टोटल टर्म्स कितने होंगे। अगर यहाँ पे एक, अगर हम अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कुछ पॉइंट बनाते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कुछ पॉइंट सब बनाते हैं। तो देखिए कि किस तरह से हम लिख सकते हैं, क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं। तो थोड़ा देखिए, अभी पढ़े हम लोग a प्लस बी का पावर n, तो सिग्मा r का वैल्यू 0 से लेके n तक, n कॉम्बिनेशन r, a का पावर क्या लिख सकते हैं
n माइनस आर, अब b का पावर r लिख सकते हैं। या अगर हम लिख दें x प्लस 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का पावर n, क्या लिख सकते हैं? तो कहोगे सर सिग्मा लिख दीजिए, r का पावर 0 से लिखिए n, एक ही जगह पे क्या लिख दे रहे हैं 1, तो 1 को कितनी बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई टेंशन तो मुझे है ही नहीं, हमेशा 1 आएगा। तो n कॉम्बिनेशन r कर सकते हैं, ठीक है। a का पावर 1 तो b का पावर क्या हो जाएगा r, ठीक है। अगर इसको b यहाँ पे क्या है x, तो x का पावर क्या हो जाएगा r, तो इसको हम एक्सपेंड कर दें तो ये फार्मूला 1 प्लस एक्स का पावर या क्या हो जाएगा n इक्वल टू क्या हो जाएगा n कॉम्बिनेशन 0, x का पावर 0, n कॉम्बिनेशन 1 x, n कॉम्बिनेशन 2 x, x स्क्वायर, सो ऑन, n कॉम्बिनेशन n क्या हो जाए x का पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस कर दें, यहीं पे अगर 1 प्लस एक्स का पावर माइनस अगर कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, एक ये निकल के आया, दूसरा क्या कर लेते हैं 1 माइनस एक्स का पावर n कर लेते हैं, तो ये क्या लिख सकते हैं सिग्मा r का वैल्यू 0 से लेके n तक, n कॉम्बिनेशन r x का पावर r। अब यहाँ पे 0, तो ये डिपेंड करेगा क्या n, तो अब माइनस प्लस डिपेंड करेगा x का वैल्यू, तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स का पावर क्या लिख देते हैं r, निगेटिव रहा तो निगेटिव, पावर ऑड रहा तो निगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव देता हुआ चला जाएगा, इवन रहा तो पॉजिटिव देता हुआ चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला मेरा बन के आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो अगर हम यहाँ पे a प्लस बी का पावर n लेते हैं प्लस a माइनस बी का पावर n लेते हैं, तो बोलिए तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर ये लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, अब जहाँ पर पावर ऑड रहेगा वो तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं n कॉम्बिनेशन 0, a का पावर क्या हो जाएगा n, b छोड़िए, n कॉम्बिनेशन 0, a का पावर क्या हो जाए 1, a का पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस n कॉम्बिनेशन 2, a का पावर क्या हो जाए n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर, सो ऑन, कहाँ तक लिख सकते हैं, कहोगे n कॉम्बिनेशन n, और a का पावर क्या हो जाएगा 0 और b का पावर क्या हो जाएगा n, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस, तो क्या लिख सकते हैं n कॉम्बिनेशन 0, a का पावर n, b का पावर 0, अब दूसरा टर्म जैसे चलेगा, अब b का पावर 1 हो जाएगा, तो a का पावर n कॉम्बिनेशन 1, a का पावर n माइनस 1, मगर b का पावर क्या होगा माइनस b है, तो माइनस b का पावर n हो जाएगा, तो b का पावर 1 हुआ तो निगेटिव, प्लस n कॉम्बिनेशन 1, a का पावर क्या होगा n माइनस 1, अब b का फिर ये क्या b का पावर अगर 2 करते हैं तो माइनस b का पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस b का पावर, यहाँ पे टर्म है a प्लस बी, यहाँ पे टर्म है a माइनस बी, तो एक को a प्लस ले लेते, एक को माइनस, जैसे a प्लस b का पावर n प्लस a माइनस प्लस माइनस b का पावर n कर दिया, ठीक है। और सो ऑन करते हुए हम लोग चलेगा, तो n कॉम्बिनेशन n, a का पावर क्या हो गया 0 और b का पावर क्या हो गया n, ये डिपेंड करेगा n ऑड है या इवन, ये डिपेंड करेगा किस पे कि ये इवन है कि ऑड, लास्ट वाला टर्म बन के आएगा, ठीक है। जब ऐड करते हैं तो मुझे रिजल्ट कौन देगा, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ से ये करता हुआ ऑड, जिसका पावर ऑड रहेगा b का पावर जो ऑड रहेगा वो सारा कटता हुआ चला जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या n कॉम्बिनेशन 0, a का पावर n प्लस n कॉम्बिनेशन 2, a का पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, और n कॉम्बिनेशन 4, a का पावर n माइनस 4, b का पावर 4, सो ऑन, बनेगा ना।
तो और अगर माइनस करते हैं a प्लस बी का पावर n माइनस a माइनस बी का पावर n करेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या देगा, यहाँ पे देखिए तब रिजल्ट क्या देगा, n कॉम्बिनेशन 0, ये भी 0 माइनस करेंगे तो ये निकल जाए n कॉम्बिनेशन 1। अगर दोनों माइनस करते हैं तो ये निकल जाएगा, ये टर्म ये यहाँ से है ये निकल जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव वाला सारा निकल जाएगा, नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, ऐड होता हुआ चला जाएगा। तो ये ऐड होगा तो ये कितना टाइम्स होगा, ये देखिए ये दोनों ऐड होगा तो कितना टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा। तो 2 टाइम्स कर देते हैं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 टाइम्स हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। 2 टाइम्स करेंगे n कॉम्बिनेशन 1 a का पावर n प्लस n कॉम्बिनेशन 2 a का पावर n माइनस ये a का पावर 1, अब b का पावर 1, a का पावर n माइनस 1 इंटू b का पावर 1 n कॉम्बिनेशन 3 a का पावर n माइनस 3 b का पावर 3 सो ऑन ऐसे होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी का वैल्यू क्या हो गया, a प्लस बी का पावर n क्या हो जाएगा, n कॉम्बिनेशन r a का पावर n माइनस r, इसको एक्सपेंड करते हैं। और a माइनस बी का तो वैसे ही सेम तरीके से, तो a प्लस बी का पावर n, a माइनस बी का पावर n है तो a प्लस बी का पावर n कर दिए, a प्लस माइनस बी का पावर होल n कर दिए, इसको एक्सपेंड कर दिए यहाँ तक और इसे भी एक्सपेंड कर दिए, ठीक है। तो निगेटिव वाला जो टर्म्स है वो लेके निकल गया। उसके बाद ये टर्म्स क्या हो जाएगा, सब 2 बार आ जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, रिजल्ट आ गया। अब a प्लस बी का पावर n आ गया, ये तो ये आ गया 2 टर्म्स तो एक्सपेंड आ गया। तो इस तरह से हम लोग एक्सपेंड करते हुए चले जाते हैं। कोई दिक्कत, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं। और 2 फार्मूला बन गया क्या, अगर 1 प्लस एक्स का पावर n है तो n कॉम्बिनेशन 0, x का पावर 0 हो गया, n कॉम्बिनेशन 1 इस तरह से बनता हुआ चला, 1 माइनस एक्स का पावर n है तो n कॉम्बिनेशन माइनस, इस तरह से हम लोग सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड वाले टर्म जो है उसको निगेटिव में हम इस तरह से बनाना है तो निगेटिव में लिख दिए, इसके फार्मूले पर सेट किए तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का पावर r कर दिए, छोड़ दिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आराम से करते हुए जाते हैं। अब देखिए तो थोड़ा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से, छोटा सा एग्जाम्पल, बाद में तो हम लोग बड़ा बड़ा करेंगे ही। तो अगर यहाँ पे दिए हुआ है कि x प्लस 10 का पावर 5 क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपल 5 कॉम्बिनेशन 0, x का पावर a का पावर n करते थे तो x का पावर क्या करेंगे 10 इंटू 10 का पावर 0, दोनों में से कोई ले लेंगे तुम्हारी मर्जी। 5 कॉम्बिनेशन 1, x का पावर एक पावर कम करेंगे तो ये 9 हो गया और 10 का पावर 1, ठीक है। 5 कॉम्बिनेशन 2, x का पावर एक कम करेंगे तो 5 कॉम्बिनेशन अगर 2 कर दिए तो ये क्या हो जाएगा 8 और 10 का पावर 2, सो ऑन इस तरह से चलता रहेगा। लास्ट में 5 कॉम्बिनेशन 5, x का पावर ये क्या हो जाएगा 10 में से ये 0 हो जाएगा और 10 का पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर इसको सिग्मा के फॉर्म में हम लिखेंगे तो सिग्मा के फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो सिग्मा कहाँ से कहाँ तक, r का वैल्यू 0 से लेके 5 तक और 5 कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा r, x का पावर क्या हो जाएगा, x का पावर 10 माइनस r और 10 का पावर क्या हो जाएगा r। अब इसी तरीके से x प्लस 10 का पावर 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे ये करें, फिर यहाँ पे अगर लेके आते हैं x प्लस, अगर यहाँ पे यहाँ पे दे दिए a प्लस 5 का पावर 20, तब क्या होगा, एक्सपेंड करेंगे तो कुछ नहीं करना। तो अगर सिग्मा के फॉर्म में करना तो सिग्मा के फॉर्म में r का वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक 20 तक कर देंगे, n कॉम्बिनेशन माने 20 कॉम्बिनेशन कहाँ तक चल जाएंगे 20 कॉम्बिनेशन r, एक का पावर
ए, अब हम यहाँ देखिए ए का पावर आर भी ए भी कर सकते हैं बी भी कर सकते हैं, तो ये दोनों में से कोई ले सकते हैं। तो चलिए ए का पावर क्या लिख दिए 20 माइनस आर और 5 का पावर आर कर दिए। ठीक है, अब इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 पहले पुट करना, 20 कॉम्बिनेशन 0 पावर अगर करेंगे तो ए का पावर 20, इसका पावर 0 करेंगे तो 1 आ गया, तो इसको छोड़ देते हैं। 20 कॉम्बिनेशन 1, अब ये क्या हो जाएगा, ए का पावर एक घटाएंगे 19, ये क्या हो गया 5, सो ऑन ऐसे ही चला जाएगा। 20 कॉम्बिनेशन 20, ए का पावर क्या हो जाएगा, घटाते घटाते ये 0 और आर 5 का पावर क्या हो जाएगा 20। इस तरह से हम लोग एक्सपेंड कर देंगे आराम से, हम लोग ये फार्मूला यूज करें या वो नॉर्मल इस तरह से एक्सपेंड करते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा देखिएगा क्या बताना है मुझे कि कुछ पॉइंट अगर टोटल टर्म्स कितने होंगे, अगर ये पूछे आपको कि अगर यहाँ पे ये फार्मूला हम लोग पढ़ें अभी, क्या नोट में लिख लेना, नोट में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a प्लस बी का पावर n लिए, तो सिग्मा कहाँ से n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर, ये 0 से r का वैल्यू 0 से लेके n तक, और n कॉम्बिनेशन r, ठीक है, और कहाँ तक जाएगा n कॉम्बिनेशन r, a का पावर क्या हो जाएगा n माइनस r, अब b का पावर r। तो अब देखिए टोटल टर्म्स कितने बनेंगे, टोटल टर्म्स in the expansion of a plus b का पावर n। तो टोटल टर्म्स इसमें कितने होंगे, टोटल टर्म्स की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल टर्म्स कहोगे तो सर बोलोगे कि द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी का पावर n में, तो 0 से स्टार्ट किए n तक जाते हैं, तो 0 से 1 से स्टार्ट करेंगे n तक जाएंगे तो कितना टर्म्स होगा 1, 0 से स्टार्ट करेंगे तो कितना टर्म्स हो जाएगा n प्लस, हमेशा n प्लस 1। अगर पावर 1 रहता है तो एक टर्म्स, अगर पावर 2 रहता, पावर 0 रहता है तो 2 टर्म्स, सॉरी पावर अगर n का वैल्यू a प्लस बी का पावर अगर n है, n यहाँ पर हमेशा याद रखना वेयर n इक्वल टू n बिलोंग्स टू क्या होगा नेचुरल नंबर ले लेते, ठीक है, होल नंबर भी ले सकते। अगर यहाँ पे पावर 0 है तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे 0 प्लस 1 टर्म्स। अगर पावर 2 है तो कितने टर्म्स हो जाएंगे 2 प्लस 3 टर्म्स। हम लोग फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर देते थे, कितने डिफरेंट टर्म्स आते हैं, कितने डिफरेंट 3 टर्म्स आते हैं। तो ये डिफरेंट टर्म्स की बात बता दें कि टोटल टर्म्स इन द एक्सपेंशन निकालना a प्लस बी का पावर n में, तो n प्लस 1। अब थोड़ा सा देखिए n कॉम्बिनेशन r, दूसरा पॉइंट, ठीक है, पॉइंट फर्स्ट, और दूसरा पॉइंट n कॉम्बिनेशन r इक्वल टू होता n कॉम्बिनेशन n माइनस r, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे 5 कॉम्बिनेशन 2 इक्वल टू 5 कॉम्बिनेशन 3 होता, देखिए 5 कॉम्बिनेशन 2 का मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इसी का मतलब होता है कि 5 कॉम्बिनेशन 3, दोनों का फार्मूला तो सेम ही होता, काहे कि हम लोग फार्मूला पढ़े हैं क्या 5 कॉम्बिनेशन मीन्स n कॉम्बिनेशन r इक्वल टू क्या होता n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब ऐसे भी बोल 0 फैक्टोरियल हम लोग पढ़े हैं क्या 1, ठीक है, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, ये सब तो आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दे दीजिए फार्मूले का, अगर उसी के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या होंगे हमेशा बराबर होंगे, तो ये सब ध्यान देना कि ये छोटा छोटा जो कॉम्बिनेशन का फार्मूला है वो हमें याद रहना चाहिए कि वो कभी भी ज़रूरत, वैसे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे जितनी ज़रूरत पड़ेगी मुझे प्रॉपर्टीज़ वो मैं आपको यूज कराऊंगा और फिर उसके बाद लिखेंगे। अब यहाँ पे आगे चलते हैं तो कुछ टर्म्स, वो टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उस टर्म्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग खेल करेंगे,
ठीक है, तो देखते हैं वो टर्म्स क्या क्या। अब देखिए यहां पे हम लोग बात करेंगे क्या, जनरल टर्म्स। ठीक है, जनरल टर्म्स की बात करेंगे तो कि a प्लस बी का पावर n, r का पावर 0 से लेके n तक, n कॉम्बिनेशन r, a का पावर n माइनस r, b का पावर r। तो अगर यहां पे करते हैं जनरल टर्म्स में, तो यहां पे जनरल टर्म्स की बात अगर हम करते हैं तो जनरल टर्म्स हम बोले कि टी आर प्लस वन टर्म्स। तो जनरल टर्म्स किसी एक्सपेंशन में निकालते थे a प्लस बी का पावर n, तो टी आर प्लस वन टर्म्स in the expansion of a प्लस बी का पावर n। तो ये क्या होगा, अगर r प्लस वन रहेगा तो हमेशा ध्यान दीजिएगा ये जो फॉर्मूला बना के लाए इसी को लिख दीजिए, इसको हटा दीजिए। n कॉम्बिनेशन वन मीन्स कि ये क्या, n कॉम्बिनेशन r, a का पावर क्या हो जाएगा n माइनस r, b का पावर r। अगर यहां पे लिख दें, अगर टी आर प्लस वन टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a का पावर n, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब हम लिखेंगे n कॉम्बिनेशन r, ऐसे लिख देते हैं। x का पावर क्या लिख देते हैं, x का पावर r, x का पावर r, a का पावर n माइनस, a का पावर n माइनस r। अब दोनों में से जिस फॉर्म में दिया रहेगा उस फॉर्म में हम लोग जनरल फॉर्म हम निकाल लेते हैं। अब यहां पे टर्म्स निकालने के लिए बोल दे कोई कि अब बताइए कोई एक्सपेंशन, तो फिफ्थ टर्म अगर कहे कि फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 5 प्लस 1 अपॉन x का पावर 10, ठीक है। तो t5 यहां पे लिखिए फिफ्थ टर्म, तो इस तरह से लिखिए t प्लस 4, इस फॉर्म में आ गया r प्लस 1 के। अब यहां पे लिख देंगे 10, n का वैल्यू कितना है, यहाँ पे n का वैल्यू कितना, n यहाँ n लिखते थे, n कॉम्बिनेशन 10 कॉम्बिनेशन r, r का वैल्यू यहाँ से 4, या यहाँ 5 तो यहाँ 4, यहाँ क्या हुआ किसी 5 का पावर ये क्या लिख दें 4, और ये क्या लिख देंगे 1 अपॉन x का पावर, अगर माइनस करेंगे तो 6, या इस तरह से 10 कॉम्बिनेशन 4, 1 अपॉन x का पावर 6 इंटू 5 का पावर 4, या 10 कॉम्बिनेशन 4, ठीक है, या इस तरह से घुमा के भी लिख सकते हैं, या 10 कॉम्बिनेशन 4, अब 5 का पावर 1 अपॉन x का पावर ये क्या हो जाएगा 4 इंटू, ये क्या लिख सकते हैं x का पावर 5 का पावर 6, दोनों में से कोई हम लोग लिख सकते हैं। ये फिफ्थ टर्म निकाल लें, तो इस तरह से लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दे, इसको सिंपलीफाई कर दे, इसको लिख दिया, सिंपलीफाई कर दिया, हो गया काम खत्म।
ठीक है। तो अब यहाँ से अगर देखते हैं इस पे कोफिशिएंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि अगर यहाँ पे अगर ये दिया हुआ कि इस फॉर्म में दिया हुआ क्या कि टी आर प्लस वंथ टर्म इन द एक्सपेंशन एक्स प्लस ए का पावर एन, ए कांस्टेंट दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, तो अगर इस तरह का फॉर्म या इस तरह का फॉर्म दिया हुआ तब बोले अब ये बताइए कि x का पावर 10 है या 20 है या m है या n है, तो कौन सा टर्म होगा? ठीक है, विच टर्म इज, या ये इसका कोफिशिएंट क्या होगा जिसमें x का पावर अगर 4 है, एक्सपेंशन इन क्या के टी आर मीन्स इन द एक्सपेंशन x का पावर 4, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 क्या होगा? अगर यहाँ पे अगर ये डाल दे आपको इन द एक्सपेंशन x का पावर m, कोफिशिएंट ऑफ, ऐसे लिख दे, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर m इन द इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a का पावर n। ठीक है, वेयर a इज कांस्टेंट ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा, कांस्टेंट ले लिया। तो इसमें हमें क्या करना है, सॉल्व में क्या करना है, सॉल्विंग में फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, टी आर प्लस वन टर्म निकालना। तो टी आर प्लस वन टर्म क्या होगा, कहोगे सर इन कॉम्बिनेशन आर, ठीक, एक्स का पावर आर कर देते, एक्स का पावर ए का पावर एन माइनस आर, या एन कॉम्बिनेशन आर ए का पावर एन माइनस आर एक्स का पावर आर, कोई दिक्कत नहीं, इधर से उधर ए को पहले लिख सकते हैं, एक्स को बाद में लिख सकते हैं, या ए को पहले लिख सकते हैं और एक्स को बाद में लिख सकते हैं, टी आर वन टर्म्स, ठीक है, प्लस वन टर्म्स। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या करना है मुझे, स्टेप सेकेंड में अब यहाँ पे x का पावर क्या निकालना, कोफिशिएंट किसका निकालना, x के पावर m का। तो x के पावर m इक्वल टू क्या कर देना, x के पावर r, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। तो अब m इक्वल टू r, तो m इक्वल टू r आ गया। तो अब मुझे टी आर प्लस वन टर्म्स, तो कोफिशिएंट निकालना, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर m इक्वल टू क्या होगा। अब ये तो वेरिएबल था, सारा का सारा कांस्टेंट है, तो उसके साथ कांस्टेंट कौन लगा हुआ, तो n कॉम्बिनेशन m, a का पावर क्या होगा, n माइनस m, हो गया रिजल्ट। ठीक है, ये इस तरह से बन के आराम से रिजल्ट, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर m इक्वल टू n कॉम्बिनेशन m, a का पावर n माइनस m हो गया। समझ गए, बस सिंपल है ये निकालना। तो अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चीज़ सब ध्यान देना है कि इस पे जो क्वेश्चन रहेगा आपको थोड़ा सा दिमाग वाला रहेगा, कि आपको दिमाग यूज करना ही है। अब इसी से रिलेटेड कि अगर यहीं पे रिलेटेड दे दिया जाए तो आगे चलते हैं, चलिए ठीक है। दूसरा देता है मिडिल टर्म, मिडिल टर्म्स। अब द एक्सपेंशन लेते हैं a प्लस बी का पावर n सिग्मा, ठीक है, n का
आर का वैल्यू 0 से लेके n तक, n कॉम्बिनेशन r, a का पावर n, b का पावर n माइनस r, या b का पावर n, n का, ये क्या, अब दोनों में से हम कोई लिख सकते हैं, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेके n तक n कॉम्बिनेशन r, b का, a का पावर n माइनस r, अब b का पावर क्या ले लें, r। ठीक है, दोनों में से कोई ले लें, जो तुम्हारे कंफर्टेबल लगे, जो फार्मूला में, दोनों में फार्मूले में कोई गलती नहीं होगी, दोनों सेम। अब यहाँ पे मिडिल टर्म्स निकालने हैं, तो टोटल टर्म्स कितने होंगे, टोटल टर्म्स कितना होगा, टोटल टर्म्स कितना होगा, टर्म्स n प्लस 1। इफ n इज इवन then total terms is odd। अगर n इज इवन होगा तो टोटल टर्म्स क्या होगा, ऑड। तो मिडिल टर्म्स इक्वल टू, मिडिल टर्म्स इज t, टर्म्स क्या होगा, n प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है, तो मिडिल टर्म्स क्या हो जाएगा, n प्लस 2, या इसको हम बोल सकते हैं n बाई 2 प्लस 1। ठीक है, अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लिए मिडिल टर्म्स ऑफ, मिडिल terms of expansion of 3x plus 5 का पावर 10। ठीक है, n इवन लिए हैं, तो यहाँ भी n क्या ले लिए, पावर क्या ले लिए, 10 लिए, तो टोटल, तो मिडिल टर्म्स क्या होगा, टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे, 11। तो मिडिल टर्म्स क्या हो जाएंगे, इसका मतलब 6। तो अब यहाँ पे हम निकालते हैं, तो t n प्लस 2 मीन्स 10 प्लस 2 अपॉन 2 माने 12, t 12 बाई 2 मीन्स t6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहोगे t6 निकालने के लिए 10 कॉम्बिनेशन यहाँ 6 है, तो यहाँ 5 लिखना पड़ेगा, 3x का पावर ये क्या हो जाएगा, 3x का पावर यहाँ पे 5, ऐसे ही लिखने में कंफर्टेबल आता, 5 का पावर ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5, एकदम मिले 10 कॉम्बिनेशन 5, 3x का पावर 5 और 5 का पावर 5, ये आपको मिडिल टर्म्स आ जाएगा, कोई दिक्कत, तो मिडिल टर्म्स आपको निकल के ये आ जाएगा। अब यहाँ पे मिडिल टर्म्स निकल गया, अब यहाँ पे n अगर ऑड रहा, ये तो पहला पार्ट, अगर n ऑड रहा, if n is odd, n is odd, then टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे, टोटल टर्म्स is n plus 1, so n plus 1 is even। ठीक है, तो मिडिल टर्म्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टर्म्स जब ऑड रहता, इवन रहता तो एक नहीं, दो नहीं, दो टर्म्स आएंगे, तो n प्लस, तो टी n प्लस 1 बाई 2, टी n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। ठीक है, अगर 10 रहता, अगर सोचो कि यहाँ पे 11 रहता, इसी में एग्जाम्पल में मिडिल टर्म्स ऑफ निकालते, अब यहाँ पे 11 रहता, तो टोटल कितना टर्म्स हो जाता, 12। अब 12 में मिडिल टर्म्स किसको बोलते, 6 और 7 वाले को, तो तुम्हारे यहाँ पे क्या निकालना पड़ता, ये तो 6 निकालना ही पड़ता और 7 भी निकालना पड़ता, 7 भी निकालना पड़ता, तो ये क्या हो गया, 10 कॉम्बिनेशन क्या हो जाता, 6, 3x का पावर क्या हो जाता, 6 अब 5 का पावर क्या हो जाता, 4,
ये दोनों, ये T6 और T7 दोनों निकल के आता। अगर ऑड रहता था तो यहाँ पे देखिए, ये याद रखिएगा, इतना भी दिमाग चलेगा। n अगर इवन है तो देन टोटल टर्म्स क्या हो जाएगा, ऑड। टोटल टर्म्स कितने होते हैं, n+1। n इवन है तो टोटल टर्म्स क्या हो जाएगा, ऑड। मिडिल टर्म्स क्या हो जाएंगे, तब मिडिल टर्म्स क्या हो जाएंगे, एक ही तो मिडिल टर्म्स। ऑड अगर टर्म्स रहते हैं तो एक मिडिल टर्म्स, तो n+2/2 या n/2+1। n इज ऑड रहा तो टोटल टर्म्स क्या हो जाएंगे, n+1। n+1 इज इवन तो मिडिल टर्म्स क्या हो जाएंगे, t n+1/2 या n+1/2+1। ठीक है, मिडिल टर्म द एक्स ये 11 कर देंगे तो ये 6 भी निकल के आ गया और 7 भी निकल के आ गया। तो इस तरह से हम लोग मिडिल टर्म्स निकाल लेते हैं। अब आगे चलते हैं। टर्म्स independent of x। तो यहां पे सभी पे है ना, अगर कोई भी एक्सपेंशन a+b का पावर n देते हैं तो फॉर्मूला बन के आता है r का वैल्यू 0 से लेके n तक, और n कॉम्बिनेशन r a का पावर n-r या b का पावर r, इस तरह से या इस तरह से लिखते हैं। n कॉम्बिनेशन r का वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक, 1 से लेके 0 से लेके n तक, n कॉम्बिनेशन r और b का पावर a का पावर r और b का पावर n-r, दोनों में से कोई लिख दे। ठीक है, अब यहां पे अगर पूछे कि इंडिपेंडेंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मीन्स टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मीन्स इसका मतलब क्या है, देन पावर ऑफ x मीन्स x का पावर m इक्वल टू 1 मीन्स x का पावर मीन्स 1 मीन्स कि अब हम बताएं m इक्वल टू क्या होना चाहिए, x का पावर क्या होना चाहिए, 0। उस टर्म में x नहीं होना चाहिए, मीन्स x का पावर m इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, या जनरल टर्म्स निकालेंगे। जनरल टर्म्स क्या होगा, जनरल टर्म्स अगर निकालेंगे तो जनरल टर्म्स क्या होगा, tr+1 टर्म्स इक्वल टू n कॉम्बिनेशन, यहां से लाएंगे तो r a का पावर r और b का पावर ये क्या होगा, n-r। अगर एक्सपेंशन ले लेते हैं, ठीक है, अगर यहां पे एक्सपेंशन लिए, इफ अगर यहां पे ले लेंगे, यहां पे तो अगर यहां पे ले लिए x प्लस a का पावर क्या ले लिए, n। ठीक है, तो सिग्मा r का वैल्यू 0 से लेके कहां तक चलेगा, n कॉम्बिनेशन r, a का पावर ये क्या हो जाएगा, मीन्स x का पावर r और a का पावर क्या हो जाएगा, n। अब वो टर्म खोजना है कि विच जो टर्म के पावर, अगर इसका मतलब कि मुझे टर्म्स बताने हैं, यहां पे r का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। इफ r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0, ठीक है, देन ठीक है, r इक्वल टू 0 देन n-r है। ठीक है, देन तो अगर टर्म इज independent of
ऑफ एक्स मीन्स कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, कॉफिशिएंट ऑफ अगर एक्स का ये सॉरी कॉफिशिएंट बोल रहे हैं, एक्स का पावर क्या होना चाहिए 0, तभी हम क्या बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट, ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो मुझे ध्यान देना किस पे, टी आर प्लस वन टर्म पे। उसके बाद ये क्या होगा, अगर यहाँ पे लेके आते हैं टी आर प्लस वन टर्म, तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का देखिए टर्म्स ऑफ एक वर्ड आता है टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ए प्लस बी का पावर एन, और यहाँ पे आर इक्वल टू 0 और सिग्मा आना ये हम लोग तो जानते हैं। तो ये आता, अगर यहाँ पे अगर हम लिख लें इस तरह से कि इस तरह से टी आर प्लस वन टर्म क्या होता, टी आर प्लस वन टर्म एन कम्बिनेशन आर, ए का पावर एन माइनस आर और बी का पावर आर, ये भी होता। इसमें भी है ना टी आर प्लस वन टर्म पे ही फोकस करते हैं, यहाँ पे सारा का सारा फोकस अभी जनरल ही टर्म्स पे जाता। तो इस पे देखो थोड़ा क्वेश्चन देख के ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अच्छे से हो जाएगा, तो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए फाइंड द इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन, तो इसमें सबसे पहले मुझे टी आर प्लस वन टर्म्स निकालने हैं। टी आर कौन सा टर्म होगा, फाइंड द एक्सपेंस, फाइंड द इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन, फाइंड द देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो ये थोड़ा सा छुटिया टर्म्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में अगर एग्जांपल देखते हैं कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन सा टर्म एक्सपेंशन में ये क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा। तो देखिए हम सबसे पहले टी आर प्लस वन टर्म्स निकालते हैं, टी आर प्लस वन टर्म्स निकाले, ठीक है। तो अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो एन, एन कितना 25 कॉम्बिनेशन आर, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का पावर 2x स्क्वायर का पावर आर कर दिया, और यहाँ क्या हो जाएगा -3 अपॉन एक्स क्यू का पावर 25 माइनस आर कर दिया, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे ये दिख रही है, यहाँ पे एक्स को कौन से टर्म में, अब यहाँ पे दिख रहे हैं जनरल टर्म 25 कॉम्बिनेशन आर एक्स स्क्वायर का, मीन्स एक्स का पावर क्या होगा, तो यहाँ पे एक्स का पावर क्या है 2r, यहाँ पे क्या है, तो कहोगे सर यहाँ पे एक्स का पावर -3 से -75 और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +3r, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए तो x का पावर क्या होना चाहिए, और यहाँ 2 का पावर ये क्या है r, और ये क्या है 2 का पावर r, और ये क्या हो गया, ये आपको दे दिया हम ये 2 का पावर, यहाँ पे 2 का पावर r, और यहाँ पे आपको हम दे दिए 2 का पावर, हाँ 2 का पावर r, यहाँ पे -3 का पावर 25 माइनस r, ठीक है। तो x का पावर को हम मुझे 0 करना, तो नाउ क्या करेंगे, नाउ 2r प्लस -75 प्लस 3r इक्वल टू 0 कर दिए, तो 0 करेंगे तो ये क्या होगा 5r
-75 इक्वल टू 0 मीन्स r का वैल्यू क्या हो जाएगा 15। माने कि कौन सा टर्म होगा इसके अकॉर्डिंग, अगर 16th टर्म अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 16 टर्म निकाल रहे हैं तो मेरा क्या होगा 16 टर्म, ये क्या होगा ये, तो द टर्म क्या होगा, टर्म्स, सो टर्म्स इक्वल टू क्या, टर्म इज क्या हो जाएगा टी आर प्लस 1, आर का मतलब क्या 15, तो 15 15 25, तो ये क्या होगा 15 प्लस 1 माने टी 16, ये क्या होगा t अगर 16 निकालते हैं तो ये क्या होगा इंडिपेंडेंट टर्म होगा। ठीक है, तो t16 निकालो। अब t16 निकालोगे तो t16 क्या हो जाएगा, t16 इक्वल टू कांस्टेंट वाला ये लेके आओ, c कॉम्बिनेशन 16, ये क्या होगा 2 का पावर 16, ये क्या होगा -3 का पावर 16 में से ये गया तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये टर्म क्या होगा इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो चलिए आप t16 निकालिए। t16 का मतलब t15 प्लस 1, अब ये क्या हो जाएगा, तो ये फार्मूला यहीं पे आके आ जाइए, ये तो पूरा का पूरा क्या x का पावर 0, तो ये तो खत्म हो गया। 25 कॉम्बिनेशन 15, 25 कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 15, यहाँ पे 15 प्लस 16 रहता तो यहाँ 15, 2 का पावर 15 और -3 का पावर ये क्या हो जाएगा 15 में से 15 25 15 इसमें से जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, तो 15 में से 13 ये 10, ये रिजल्ट आ गया। 25 कॉम्बिनेशन 15, 2 का पावर 15 और 3 का पावर 10, ये निकल के आ गया टर्म्स ऑफ, ये टर्म्स निकल के आए जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक टर्म और एक ये देखते हैं ग्रेटेस्ट टर्म क्या होता है। 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स है।